चटपट बीवी की कहानी। एक बीवी नसरानी थी। घर की गरीब और गोद भी औलाद से खाली थी। घर में बजाय शौहर के और कोई न था। शौहर मेहनत और मजदूरी करके जो दिन भर पाता था उसी में खाने पीने का इंतजाम करता था। यूं ही गुजर बसर होती थी। ज़्यादातर फाके की बसर होती थी, लेकिन मियाँ बीवी दोनों खुदा पर शाकिर रहकर सब्र से काम लेते थे। रफ्ता रफ्ता उम्र भी गुजरती गई। अब ज़ईफ़ी का वक्त आने लगा। दिल मालोल रहता था, क्योंकि बाद उनके आइंदा नस्ल बाकी रहने की उम्मीद न थी। एक दिन ज़ईफ़ा बीवी तशरीफ़ लाई। पूछा, बीवी नसरानी, तुम आजकल क्यों इतनी गमगीन रहा करती हो? कोई ख़ास बात हो तो बयान करो। यह तो मालूम है कि गरीबी साथ नहीं छोड़ती है, इसका तुमको भी गम नहीं। हमेशा तुमने सब्र व शुक्र की ज़िंदगी बसर की, अब क्या नई बात है? बीवी नसरानी ने जवाब दिया, बीवी क्या कहूँ, किस्मत की बात है। गरीबी तो गरीबी, और यह उम्र अपनी औलाद से भी महरूम हूँ। बीवी ज़ईफ़ा ने कहा, गम न खाओ, खुदा वंदे आलम के इख्तियार में सब कुछ है। वह चाहे जिसे मुर्दा कर दे, बे औलाद वाले को औलाद अता कर दे। अच्छा, तुम चटपट बीवी की कहानी मान लो, खुदा वंदे आलम तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। यह कहकर बीवी ज़ईफ़ा तशरीफ़ ले गईं। नसरानी बीवी ने फ़ौरन कहानी मान ली। खुदा ने 9 महीने पर एक फर्जिंद हसीन अता किया। औलाद से घर का चिराग रोशन हो गया। नसरानी बीवी को मन्नत पूरी करने का ख्याल आया। फिक्र हुई, किसी तरह मिन्नत पूरी कर दूं। मैंने बीवी ज़ईफ़ा से तरकीब भी न पूछी कि जब मिन्नत पूरी हो जाए तो किस तरह से मिन्नत उतारी जाए। इतने में शाम हो गई। देखा कि एक बीवी ज़ईफ़ा नकाबपोश तशरीफ़ लाई और कहती हैं कि तुमने अभी मिन्नत पूरी नहीं की। बीवी नसरानी कदमों पर गिर पड़ी और कहा, आपको मैं याद करती थी। खुदा का शुक्र है कि आप तशरीफ़ ले आईं। आपकी बताई हुई मिन्नत से आज मेरी गोद में बच्चा नज़र आ रहा है, मगर मैंने आपसे मिन्नत पूरी करके की तरकीब नहीं पूछी थी। अब आप बताएं किस तरह मिन्नत पूरी करूं? बीवी ज़ईफ़ा ने कहा, 5 डल्ली मंगाओ और कहानी जो कहूँ सुन लो। डल्ली को काट लो। कहानी कहने वाले को 2 हिस्से, सुनने वाले को 2 हिस्से, डल्ली लाने वाले को 1 हिस्सा तकसीम कर दो। बीवी ज़ईफ़ा ने कहना शुरू की, बस। और कहानी, एक रोज़ अमीरुल मोमिन कुछ जौ का आटा लाए। जनाब फातिया ज़ोहरा को दिया कि इसकी रोटियां तैयार कर दो। आज तुम्हारे फिदर बुजुर्गवार को मैंने मदऊ किया है। जनाब सैयदा ने आटा खमीर किया और रोटियां तैयार की। जनाब रसूल खुदा बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए। जनाब सैयदा ने खाना हाजिर किया। मोहसिन पाक बाप ने एक साथ खाया, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन जौ का आटा लाए। जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, उसी तरह कल मेरे यहाँ फिर खाना नोश फरमाइएगा। हज़रत ने कबूल फरमाया। सुबह को फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहीं से जौ का आटा कर्ज लिया और हज़रत सैयदा ने खाना पकाया। बाद नमाज मगरिब फिर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और जनाब मोहसिन पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साथ खाना खाया। अब हज़रत रुखसत होने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा कि नाना जान, अब हमारी दावत कबूल फरमाइए। इरशाद हुआ, अच्छा बेटा, तुम्हारी भी दावत कबूल। सुबह फिर रोटियां तैयार की और जनाब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और खाना तनाउल फरमाया। अब इमाम हुसैन ने अपने नाना के गले में बाहें डाल दी। नाना, क्या हमको महरूम रखिएगा? इतना इशारा था, नाना समझ गए। फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारी भी दावत कबूल है। कर्ज इस रोज़ भी हस्बे कस्तूर। फिर सामान खाने का फराहम हुआ। रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और मोहसिन पाक सल्लल्लाहु ने खाना पोश किया।
नोश फरमाया, जब सरदार अंबिया जनाब रसूल खुदा रुखसत होने लगे तो फिजा दरवाजे तक पहुंचाने आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यह कनीज भी आरजुमंद है, शायद आप कबूल फरमाएं। हजरत ने वादा फरमाया, शाम होते हैं और किसी ने तज़करा भी नहीं किया कि आज मैंने रसूलुल्लाह को मदऊ किया है और वह महीना रमजान का था। जब रसूल खुदा बाद नमाज मगरिब दौलत सरा की तरफ चले थे कि जिब्राइल नाजिल हुए और कर्ज अदा किया कि मैं हबीब खुदा ने फिजा से वादे इफ्तार किया है। हजरत फ़ौरन दौलत खाना जनाब तशरीफ़ लाए। आज़ादी एक बेटी, सलाम हो तुझ पर जनाब। सैयदा आवाज़ पहचान गई, दरवाजे तक आई लेकिन हैरत में थी कि आज बाबा जनाब ने जान ने क्यों तकलीफ़ गवारा कि कुछ समाए इफ्तार भी नहीं जो कि हाजिर हूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन को भी तवज्जो हुआ। आखिर जनाब रसूल खुदा समझ गए कि बावजह गुर्बत व तकलीफ़ के फिजा ने कोई सामान नहीं किया। आपने फरमाया, बेटी मैं फिजा का यहाँ आज मेहमान हूँ। जनाब अमीर ने फिजा को अलहिदा बुलाकर फरमाया कि ए फिजा, तुम रसूल खुदा का मदऊ किया है और कुछ जिक्र भी नहीं किया, वरना जहाँ से भी मुमकिन होता इंतज़ाम करता। फिजा ने अर्ज़ किया कि मैं देख रही हूँ कि आपके पास कोई शे नहीं है जिससे मुझे गैरत मालूम हुई कि आपसे क्या तज़क्कर करूँ, मैं अपना इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर फिजा ने वज़ू किया, एक गोशे में जाकर 2 रकात नमाज बजा लगाकर दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। खुदावंद करीम, मैं कनीज दुख्तर हबीब की हूँ, तेरे हबीब को अपना मेहमान किया। तू खूब जानता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बेगिज़ा हैं। मालिकुल मुल्क मेरे शहजादों और मेरे आका की इज्जत रख ले और मुझे अपने पैगंबर से शर्मिंदा न करे। यह दुआ जनाब फिजा कर रही थी कि तमाम मकान में खाने की खुशबू फैल गई। फिजा ने देखा कि पहलू में खवाने नेमत रखा है। फ़ौरन वह ख्वाब लेकर हाजिर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुई। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिजा यह खाना कहाँ से पाया? फरमाया, जिसके भरोसे पर मैंने दावतें दी थी उसी ने भेजा है, यह तो आम मन्नत से आया है।